जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा ही भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सबके साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं उस दिन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरुपा हमारी लाइफ में आए, जिस दिन गुरु जी ने हमारे जीवन को धन्य कर दिया। अब मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सब कठिनाइयाँ धीरे धीरे समाप्त हो चुकी हैं। इसका कारण मात्र सिर्फ गुरु जी हैं, जो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। एक मित्र से उनके बारे में सुना। नवंबर 2003 में मैं गुरु जी के पास आई थी। उस समय मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था। वित्तीय, पारिवारिक और छोटी छोटी निसार्थक सी लगने वाली चिंताएं, जिनके कारण मानसिक तनाव और खिंचाव सदा बना रहता था। कुछ भी ठीक नहीं था। मानसिक संतोष का सरासर अभाव था। मैंने गुरु जी के पास जाना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात की, मेरे जीवन सार्थक हो गया। गुरु जी के प्रथम दर्शन के 2 माह उपरांत मेरे पिता को एक दिन अचानक हॉस्पिटल में जाना पड़ा। उन्हें निमोनिया भी था और उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की आवश्यकता थी। यानी कि संगत जी, उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। डॉक्टर्स के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा मात्र 10% ही बची थी। उस दिन गुरु जी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की थी। प्रार्थना करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरु जी मेरे साथ हॉस्पिटल गए। मेरे पिता के साथ सब उपकरण निकलवा दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। शीघ्र ही गुरु जी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत करवाया। अगले दिन हॉस्पिटल जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक पाकर मैं बहुत ज़्यादा चकित रह गई थी। उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकाले जा चुके थे। गुरु जी ने मेरे पिता को स्वस्थ कर उन्हें नया जीवन दान दिया था। इस घटना के बाद मुझे गुरु जी के चमत्कारों का और अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वह सर्व विद्यमान है और मन के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई हर मनोकामना का ध्यान रखते हैं। मेरे पति का उदाहरण, उनके वित्तीय सौदे बहुत ज़्यादा अटके हुए थे। उन पर गहरा संकट आ गया था। यहाँ तक कि उनके ऊपर बहुत बड़ा पैसों को लेकर कलंक भी लग सकता था। हमें आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में ही सब सौदे अपने आप ही हल हो गए और आर्थिक चिंताएं तो जड़ से ही समाप्त हो गई। मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। उसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। गुरुजी से उसे अभिमंत्रित तांबे का लोटा दिया और उसका जल प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा। उससे उसे रोग मुक्ति प्राप्त होगी। मेरे घुटनों में इतनी अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थी। गुरुजी के दैवीय प्रभाव से वह भी समाप्त हो गई। मेरी एक घनिष्ठ संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया।
वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उनके अपने पति के साथ अनबन थी। अंत में वह अपना घर छोड़कर भारत वापस आ गई। उसने अपने पति से संबंध विच्छेद करने का मन बना लिया, किंतु गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना होते होते बच गई। उनका दाम्पत्य जीवन फिर से पुनर्स्थापित हो गया। वास्तव में उसके पहले दर्शन के ही समय गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया। यह इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक अपनी संगत के साथ है। किस प्रकार से गुरुजी हमारे मन को की समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के साथ सब कुछ सामान्य हो गया है। हमारे कुछ कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में प्रविष्ट हुए हैं। अपने चारों तरफ हम सदा उनके रक्षा कवच को अनुभव करते हैं। वह आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं से सदा हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्याएं सतबद्ध ही हल हो जाती हैं। संगत जी, हमारे ऊपर आने वाले कई विघ्न, कई समस्याएं गुरुजी तुरंत खत्म कर देते हैं। और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण को भी बदल देते हैं। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्राप्ति हुई है। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। अपनी सच्ची अंतरात्मा से मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि यह जीवन उनके ना होने से तो असंभव ही था। हम अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व, यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उनकी कोई समानता संभव नहीं है। गुरुजी मानव रूप में परमात्मा है। इस जगत में हमारा कल्याण और सर्व उच्च हित के लिए उन्होंने यह रूप धारण किया था। आज गुरुजी हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी वह हमारी रक्षा करते हैं, जिसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। हर पल, हर घड़ी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक दूसरी संगत जी के द्वारा भेजा हुआ शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यार करे अपार जो, मेहर का जिसकी कोई अंत नहीं। हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर करूँ मैं उस गुरु जी की हर घड़ी हर पल वंदना। गुरु जी के साथ मेरी यात्रा 2006 में शुरू हुई, जिस दिन मैं पहली बार उनके यहाँ गई और उसके कुछ ही समय बाद मेरी चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं थी। परीक्षा से पहले मैं गुरु जी का आशीर्वाद लेने नहीं जा सकी, क्योंकि हमारे घर से अंपायर स्टेट बहुत दूर था और मैं अपनी परीक्षा की वजह से बहुत तनाव में थी। 15 दिन बाद मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। सुबह 5 बज रहे होंगे जब मैंने उनको अपने स्वप्न में देखा। मैं अपने पिता के साथ स्कूटर पर बड़े मंदिर जा रही थी। संगत जी, मुझे बाद में पता चला कि वह इस नाम से जाना जाता है। मैंने देखा कि मंदिर में गुरुजी चारपाई पर बैठे हुए थे। जब मैं उनके आगे माथा टेक रही थी तो वो मुझे बोले, देख 5 मिनट भी नहीं लगे। यानी कि वह कहना चाहते थे कि देख
5 मिनट भी नहीं लगे तुझे मेरे पास आने में। मेरी नींद खुल गई और मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि वास्तव में इस पूरी दर्शन प्रक्रिया में मुझे सिर्फ 3 मिनट लगे थे। मैंने जो देखा उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह ख्याल गुरुजी चारपाई पर बैठे हुए थे बिल्कुल अविश्वसनीय था। मुझे बाद में पता चला गुरुजी जब बड़े मंदिर आते थे तो वह चारपाई पर ही बैठते थे। मेरी परीक्षा गुरुजी के यहाँ जाने के 1 महीना बाद शुरू हुई। वह मेरे जीवन की अब तक की सबसे अच्छी परीक्षा रही। मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और उनमें से बहुत तो ऐसे थे जो मैंने परीक्षा से ठीक पहले पढ़े थे। मुझे इनमें गुरुजी की कृपा स्पष्ट नज़र आई थी। मैं दूसरी परीक्षा के लिए 4 दिन थे, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से मुझे उस परीक्षा में बैठ पाना मुश्किल लग रहा था। मैंने अपने पिता के पीछे स्कूटर पर बैठी थी, मन में गुरुजी का शुक्राना कर रही थी और मैं उस समय गिर गई। यह समय बहुत कठिन था। हम नई दिल्ली के झंडे वाला मंदिर की लाल बत्ती पर थे। अवश्य कोई मुझे कुचल कर निकल जाता, परंतु गुरुजी की महिमा देखिए। गुरुजी की महिमा से ही वहाँ पर सब कुछ यातायात रुक गया और मैं बिल्कुल ठीक रही। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करे उतना ही कम है। गुरुजी की कृपा से मेरी सभी परीक्षाएं अच्छे से हुई और मेरे 89% मार्क्स आए। उनका आशीर्वाद ना होता तो शायद मैं तो फेल भी हो जाती। संगत जी, जहाँ गुरुजी हैं वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और जब मुझे बड़े मंदिर जाना हो तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आप ही मुझे अपने साथ लेकर चलिएगा। संगत जी, शाम को जब मैं गुरुजी से अलविदा लेकर आई तो मैं बहुत ज़्यादा फूट कर रोने लगी, क्योंकि वैसे तो उस दिन मुझे बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। उस समय मैं यह नहीं जानती थी गुरुजी ने किसी दुष्ट शक्ति को दफ़ा किया है, क्योंकि संगत जी उस दिन गुरुजी ने मुझे कहा, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब मैं आपसे आज्ञा लेकर चलती हूँ। तो गुरुजी मुझे देखकर बोले, चल दफ़ा हो। मैं फूट कर रोई। गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? लेकिन संगत जी, यह गुरुजी के शब्द मेरे लिए आशीर्वाद साबित हुए। गुरुजी ने शायद किसी बुरी शक्ति, ब्लैक मैजिक को मुझसे दूर किया और उसे ऐसा कहा कि जा दफ़ा हो। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से शुक्राना सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सत्संग भेजना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना।